Number 7. Inorganic chemistry, two metal ligand bonding, electronic spectra and magnetic property of transition metal complex. Model number 11. Title: Electronic spectra coordinations complex 3. Table of content: learning outcome, introduction, spinning of an electron, orbital motions of an electron, defining an orbital spin orbit coupling, what is spin orbit coupling, free ion term summary. Learning outcome: after studying this module, you shall be able to know the difference between spinning and orbital motion of an electrons. इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग और ऑर्बिटल का मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो सीखेंगे. लर्न वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग्स. तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग्स को क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है. एनालाइज वेरियस फ्री आयन टर्म्स फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस. तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ्री आयन्स का टर्म्स क्या है. अंडरस्टैंड द ऑर्बिटल इन एन एटम अलॉन्ग विद ऑर्बिटल मोशंस. तो एटम जो ऑर्बिटल मोशन के साथ है, ठीक है, उस एटम में जो ऑर्बिटल है उसको कैसे समझे वो इम्पोर्टेंट है. इंट्रोडक्शन: फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स एंड आयन्स द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन are coupled together by spin orbit coupling or LS coupling or Russell Sounder coupling. Multi-electronic atoms और ions स्पिन और ऑर्बिटल मोशन अलग अलग इलेक्ट्रॉन का जो कपल होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या फिर एलएस कपलिंग के साथ या फिर रूसल साउंडर कपलिंग के साथ. In this practice, the total angular momentum represented by L and total spin angular momentum given by S. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो L रिप्रेजेंट करता है और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम S रिप्रेजेंट करता है, जो कंबाइन होता है ताकि नया क्वांटम नंबर J फॉर्म हो सके. स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन S plus 1 by 2 S is equal to minus 1 by 2. Spin of electron on its own axis. The spherical body rotating about a fixed axis that passes through a point at the center of the sphere represent a model that how electron behave in an atoms. तो स्पेरिकल बॉडी जब रोटेट होता है उसके फिक्स एक्सिस पर, तो वहाँ पे एक पॉइंट पास होता है उसके उस स्फीयर के सेंटर के थ्रू, जो मॉडल रहता है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन एटम में बिहेव करता है. दिस मीन एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्पिन ऑन इट्स एक्सिस आइदर इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी एक्सिस पे स्पिन होते रहते हैं, तो क्लॉकवाइज होने दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने दो. द कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओहलेनबेक एंड गाउडस्मिथ. ये कंसेप्ट जो है गाउडस्मिथ और ओहलेनबेक ने किया था. The spinning of an electron about its own axis gives rise to spin quantum number represented by ms. तो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग अपने खुद के एक्सिस पे जिसकी वजह से स्पिन क्वांटम नंबर आया. स्पिन क्वांटम नंबर ms को रिप्रेजेंट करता है. It is required to fully specify the ambience of an electron in the atoms. तो ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन का एम्बियंस जो है उसको स्पेसिफाई कर सके एटम में. The spin quantum number can have two values. Spin quantum number के पास दो वैल्यू होता है. Plus 1 by 2 if an electron is spinning clockwise and minus 1 by 2 if it is rotating anti-clockwise. तो स्पिनिंग क्वांटम नंबर का दो वैल्यू है. तो इलेक्ट्रॉन जिसमें 1 by 2 है वो स्पिन हो रहा है क्लॉकवाइज में, माइनस 1 by 2 जो रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज में. This spinning of an electron generates an intrinsic angular momentum related to it. ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग जो है वो intrinsic angular momentum से रिलेटेड होता है. The splitting of many spectral lines in the electronic spectra can be analyzed with the presence of spin angular momentum. तो बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एनालाइज होता है जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम का प्रेजेंस होता है. An electron gyrating about the nucleus experience. इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस एक्सपीरियंस को गायरेट करता है. The magnetic field produced by the nucleus which is circling about in own casing. यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन गायरेट होता है न्यूक्लियस एक्सपेंस में, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस की वजह से, जो सर्कल होता है उसके खुद के केसिंग में. दिस मैग्नेटिक फील्ड देन ऑपरेट अपॉन द इलेक्ट्रॉन ओन स्पिन्स मैग्नेटिक मोमेंट टू क्रिएट सबस्टेट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑपरेट होता है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो अपने खुद के जो जो खुद अपने इलेक्ट्रॉन जो खुद स्पिन होता है, जो खुद अपने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में ऑपरेट होता है ताकि एनर्जी का सब स्टेट टर्म्स फॉर्म कर सके. The angular momentum of a spinning particles is mathematically symbolized by a vector, figure 2. For the electronic spin, vector length is given by s plus 1 by 2, where s is the spin quantum number. तो स्पिनिंग पार्टिकल का स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम जो है मैथमेटिकली सिंबलाइज होता है वेक्टर से. तो स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए वेक्टर लेंथ जो है वो है s इन ब्रैकेट s प्लस 1/2, h जो है स्पिन क्वांटम नंबर है. The vector can acquire only certain values represent specific orientation in space. तो वेक्टर जहाँ पे वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है वो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन जो है रिप्रेजेंट करता है स्पेस में. In case of multi-electronic system, the spin momentum of various electron coupled together to give a vector sum represent by symbol s. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंटम जो है कपल होता है ताकि वेक्टर टोटल वेक्टर रिप्रेजेंट ताकि टोटल वेक्टर आ सके. टोटल वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? सिंबल कैपिटल एस. Associated with S is ms, which represent magnitude of orientation of the spin. तो यहाँ पे S जो एसोसिएट होता है ms में जो रिप्रेजेंट करता है स्पिन का ओरिएंटेशन के मैग्नीट्यूड को. इन सिंपल टर्म S is the quantum number associated with the length of the total spin. तो यहाँ पे S जो है क्वांटम नंबर है जो एसोसिएट करता है टोटल स्पिन के लेंथ के ऊपर. And ms is the quantum number associated with orientation of total spin relative to z axis. ms जो है क्वांटम नंबर रहता है जो एसोसिएट करता है टोटल स्पिन का ओरिएंटेशन के ऊपर जो z एक्सिस पर रहता है. Possible value of ms is equal to s in brackets -1 to s minus s is z plus 1/2 55 degrees Celsius z axis. Z minus 1/2 125 degrees Celsius beta. Figure 2. Angular momentum of spinning electron represented by the vector in clockwise and anti-clockwise direction. तो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट होता है वेक्टर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसका एंगल 55 डिग्री है और जो एंटी क्लॉकवाइज में रहता है 125 डिग्री है उसका एंगल. Orbital motion of an electron. Defining an orbital. An orbital can be suggested as a space around the nucleus where electron can move around. तो orbital जो है वो है एक्चुअली स्पेस है जो स्पेस न्यूक्लियस के आसपास है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होता है. Since due to uncertainty in determining the velocity and angular momentum persists for any electronic movement, an orbital can better be discussed in terms of probability. तो जो वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का वो अनसर्टन है, ठीक है, ऑर्बिटल में, और उसको प्रोबेबिलिटी की टर्म में डिस्कस करेंगे. हेंस इट इज़ द पाथ सराउंडिंग द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. तो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसा पाथ है जो न्यूक्लियस के आसपास घेरा हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ढूंढने का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, ज़्यादा है. रेडियल नोड.
but radial node. Maximum probability of binding electron at the radius, but at the position where density is greatest at the nucleus, representing an orbital where atomic within the atomic orbital. तो atomic सिस्टम के अंदर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है. रेडियल जो है वो न्यूक्लियस और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में है. Since electrons show dual nature, it behaves as a particles and also as a wave. Hence, electronic movement can be represented in terms of wave function and a wave equation. इलेक्ट्रॉन जो है दो नेचर दिखाता है. वो पार्टिकल का भी नेचर दिखाता है और दूसरा वेव का भी नेचर दिखाता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जो है वो रिप्रेजेंट होता है वेव फंक्शन के टर्म में और वेव इक्वेशन के टर्म में. Talking in terms of polar coordinates, the wave function split into two parts, namely radial part and angular part. तो जो polarity coordinates के बारे में बोल ही रहे, तो wave function दो part में split होता है. एक है radial part, दूसरा angular part. The radial part given an idea about the probability of finding electron at a distance from the nucleus. तो radial part जो है वो इलेक्ट्रॉन का probability के बारे में है जो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस से है. In case of radial node, the radial part of wave function change sign, and when we have an angular node, the angular part of the wave function changes sign. तो रेडियल नोड के केस में जो वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट है जो चेंज करता है साइन को, इसीलिए एंगुलर नोड है. तो वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट जो है वो उसका साइन चेंज होता है. नंबर ऑफ नोड इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय. तो नोड का जो जितनी भी नोड है वो ऑर्बिटल में कितना है. नंबर ऑफ एंगुलर नोड का नंबर वन है. एंगल ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड इज n-1. फिगर 4 शो various atomic orbital present in the hydrogen atoms. तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं. द इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन आर डेसिपर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियल एंड एंगुलर प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन जो है वो रेडियल और एंगुलर प्रोबेबिलिटी का प्लॉट के टर्म्स में होता है. वेव फंक्शन y-axis है, r is x-axis wave function, y-axis Bohr radius, x-axis. Maximum probability of finding electron at this radial. Now radial, one angular node, nodal planes. Radial node 3s. अच्छा, तो 1s में ग्राफ ऐसा है, 2s में ग्राफ इस तरीके का है, 2p में ग्राफ ऐसा है और ऐसा नोड्स दिखाई देता है, और 3s में ऑर्बिट्स ऐसा दिखता है और उनका ग्राफ भी ऐसा है, रेडियल नोड और वेवलेंथ. रिप्रेजेंटिंग वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो इससे भी एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल को ये सब ग्राफ्स वगैरह रिप्रेजेंट करता है.